जब हम एक उत्पादक खेत देखते हैं तो आमतौर पर ऐसा नज़ारा होता है, ताज़ी जुती, साफ सुथरी जमीन की कतारें, अगली फसल के लिए तैयार। लेकिन यह साफ नंगी मिट्टी वास्तव में एक पारिस्थितिक गड़बड़ी है जो तत्वों के संपर्क में है। प्राकृतिक आवरण के बिना जमीन में प्रणालीगत रक्तस्राव शुरू हो जाता है। यह एक खुला परिपट बन जाता है जो महत्वपूर्ण नमी और जैविक संसाधनों को सीधे वायुमंडल में बहा देता है। सूरज की गर्मी ऊपरी मिट्टी को अत्यधिक तपा देती है, जिससे जमीन के नीचे की नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है। इससे एक सूखी बंजर परत पीछे छूट जाती है, जिसमें विकिरण की तीव्रता से दरारें पड़ जाती हैं। बीज बोने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक जैविक परत हटाने से पारंपरिक खेती एक नाजुक वातावरण बनाती है जो पौधों के लिए जरूरी संसाधनों को रोक नहीं पाता। और सूरज तो आधी ही समस्या है। तूफान में बारिश की बूंदें सूक्ष्म बमों की तरह काम करती हैं। वे सूखी मिट्टी पर इतनी गतिज ऊर्जा से टकराते हैं कि मिट्टी टूट जाती है, सतह को कठोर अभेद्य परत में जमा देते हैं। क्योंकि पानी उस जमी हुई परत में अब सोख नहीं पाता, वह सतह पर बहने लगता है। ये तेजी से नालियों में इकट्ठा होता है, गति पकड़ता है और नुकीले किनारे बनाता हुआ पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है। इससे एक पारिस्थितिकीय रिक्ति बनती है जिस पर तुरंत आक्रामक खरपतवार हावी हो जाते हैं। ये अवसरवादी खुली जगह पर कब्जा कर लेते हैं, बची हुई भूमिगत पोषक तत्वों को चुरा लेते हैं। बिना किसी हस्तक्षेप के एक असुरक्षित खेत खुले वातावरण के भौतिकी के खिलाफ लगातार हारने वाली लड़ाई लड़ रहा है। एक भौतिक झिल्ली कृषि पर्यावरण को 3 क्षेत्रों में विभाजित करती है: वायुमंडल, उपसतह और इंटरफेस परत। यह इंटरफेस सौर विकिरण को परावर्तित कर जड़ क्षेत्र को ठंडा रखता है। यह नमी के जाल का भी काम करता है, वाष्पीकृत भूमिगत जल को संघनित कर मिट्टी में लौटाता है। इस चक्र से खेत में पानी अधिक समय तक रहता है, जिससे बाहरी सिंचाई की आवश्यकता में भारी कमी आती है। इस परत की मौजूदगी खेत के मूल भौतिकी को बदल देती है, एक खुली रिसने वाली प्रणाली को आत्मनिर्भर नमी इंजन में बदल देती है। यह परत एक गतिज शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है जो भारी बारिश को धीरे धीरे रिसने वाली धुंध में बदल देती है। इससे जड़ क्षेत्र स्वाभाविक रूप से संतृप्त होता है, बिना कटाव के। साथ ही यह प्रकाश कवच का काम करता है, धूप रोककर खरपतवार के अंकुरों को अंधेरे में मुरझा देता है। यह अकेला निष्क्रिय अवरोध भारी मशीनरी या रासायनिक खरपतवार नाशकों के बिना कई भौतिक खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करता है। पारंपरिक रूप से यह इंटरफेस जैविक पुआल या बचे हुए बायोमास का उपयोग करके बनाया गया था। यह विघटित होती परत धरती की रक्षा करती है, जबकि धीरे धीरे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को पोषण देती है। आधुनिक व्यावसायिक कृषि में यह प्रथा प्लास्टिकल्चर बन गई है, जहां अधिकतम पैमाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई पॉलीमर फिल्मों का उपयोग होता है। ये फिल्में बड़े औद्योगिक पैमाने पर अत्यधिक सटीकता प्रदान करती हैं। चांदी जैसे कुछ रंग पौधे के छत्र में सटीक यूवी स्पेक्ट्रम परावर्तित करते हैं, जिससे वृद्धि और तेज होती है। चाहे मीलों तक सिंथेटिक पॉलीमर हो या पुआल की परत, पृथ्वी की सतह की सुरक्षा का मूल सिद्धांत बिल्कुल वही रहता है। जब हम वैश्विक कृषि को देखते हैं तो ये छोटे मशीनी सुधार जरूरी हो गए हैं। हमारी खाद्य प्रणालियां लगातार तीव्र और अप्रत्याशित सूखे का सामना कर रही हैं। ताजे पानी के भंडार घटने से फसल सिंचाई में गलती की गुंजाइश खत्म हो रही है। हम अब साधारण वाष्पीकरण से पानी गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कारण इंटरफेस परत अब केवल वैकल्पिक उपज वर्धक नहीं, बल्कि जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होती जा रही है। मिट्टी की सतह पर भौतिक स्थितियों का प्रबंधन अब उत्पादन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। इस सुरक्षा के बिना सबसे उन्नत बीज किस्में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती यदि उनके नीचे की मिट्टी सूखकर उड़ जाए। हम फसलों को सीधे प्रकृति से लड़ने के पुराने मॉडल से दूर जा रहे हैं। इसके बजाय हम सतह को जंगल के फर्श की प्राकृतिक सुरक्षा की नकल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस सुरक्षात्मक परत को धरती पर लौटाने से कमजोर मिट्टी एक मजबूत जैविक तंत्र में बदल जाती है। अंततः हमारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा मिट्टी को उसका कवच वापस देने के इस सरल प्राचीन कार्य पर निर्भर करती है। अगर खेती से जुड़ी ऐसी ही काम की जानकारी जो आपकी खेती को और बेहतर बना सकती है आपको चाहिए, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।